हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में ऐसा दीदवर पैदा। आज मैं एक ऐसे शख्स से रूबरू हूँ जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। यहाँ तक इन्होंने अपने बच्चों का विकास भी के लिए भी नहीं सोचा। मैं ऐसे शख्स से रूबरू हो रहा हूँ, जरा आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अब्दुल सलाम है। गांव मरगंग पार है, थाना पंचायत मोहम्मदीपुर है, थाना मोहिद्दीनगर, जिला समस्तीपुर। पेशे से अधिवक्ता हूँ। अभी वर्तमान में समस्तीपुर रहकर रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ अधिवक्ता के रूप में। और मुख्तार खाना भवन जो है वहाँ पर मेरा चैम्बर है और वहीं पर मैं बैठता हूँ। वकील साहब, जरा ये बताइए, जो आपको जो है, आप चूँकि वकील बने, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा मिली ये चूँकि हमारे नाना जी स्वर्गीय गुलाम रसूल साहब वो बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे भी थे। उन्होंने हमको शिक्षा देने का काम किए और हम उन्हीं के माध्यम से पढ़ के एलएलबी किए। और एलएलबी करने के बाद जो है सो काफ़ी संघर्षीय जीवन, बेरोज़गारी में मेरी शादी भी हुई और होने के बावजूद फिर भी मैंने नहीं घबराया। मेरी जो होने वाली शरीक हयात थी वो भी नहीं घबराई और हमको कंधा में कंधा मिलाकर हमारी साथ दिया हर दुख और सुख में रह कर। उसके बाद एलएलबी कंप्लीट करके उसके बाद जो समस्तीपुर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो है सो अधिवक्ता के रूप में हम एक व्यक्ति हूँ। और उसके बाद जो है सामाजिक सेवा, हम 4 बार इस पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में आया। और आने के बाद पहला तो कुछ ही वोट से मुझे हम हार गए कहिए या स्लिप कर गए। उसके बाद लगातार संघर्ष करता रहा और संघर्ष के माध्यम से हमने अपने जनता को ईमानदारी पूर्वक, कोई नहीं कह सकता है जो सलाम साहब दलाली किया हो। वकील साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चूँकि एक ऐसा दौर था, ये मोहम्मदीपुर पंचायत में खास करके 2 मुसलमानों का मोहल्ला है। एक गांव को मनियर कहा जाता है, दूसरे को मरगंग पार कहा जाता है, और आप मरगंग पार से बिलोंग करते हैं। तो ये जो लड़ाई हुआ करता था मनियर में और मरगंग पार में, चूँकि अगर आपके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाए जो मोहम्मदीपुर पंचायत का गांधी, तो भी मैं समझता हूँ ये शब्द आप पर सूटेबल हो रहा है। तो आपने कौन सा ऐसा जादू कर दिया जो आज मनियर और मोहम्मदीपुर दोनों मुसलमान आपस में मिलकर रह रहे हैं? असल में जो है हमारे कौम कमज़ोर तबके के थे, शिक्षा की कमी थी। और यहाँ के हमारे कुछ बुद्धिजीवी ऐसे वर्ग थे और जो आपस में उलझा के अपना रोटी सेकते थे। और जिस कारण जो है सो हमारा जो भी पुअरली जो जनता थी वो परेशान थी। हमने दोनों को एक जगह करके और मध्यस्थता करके, चाहे जिस कानूनी मध्यस्थता हो या मान के चलिए सामाजिक मध्यस्थता हो, उसको जो है सो रोका। और रोकने के बाद लोगों को प्रेरणा दिया, लोगों को ये प्रेरणा दिया, उपदेश दिया जब भाई इस लड़ाई लड़ने के बाद तुमको कुछ हासिल नहीं है, अपने अपने रोज़गार में लग जाओ। और रोज़गार, चूँकि यहाँ जो चंद लोग हमारे दोनों गांव में बसे हुए हैं, ये लोग जो है सो अपने रोटी सेकने के लिए हम लोगों को उलझा के हम लोगों को नाजायज़ वक्त और नाजायज़ पैसा बर्बाद करते हैं। आप लोगों से विनती है जो आप लोग जो है सो अपने विकास के लिए जब तक सोर्स ऑफ इनकम यानी आमदनी नहीं करेंगे तब तक आपका बच्चा जो है विकास नहीं करेगा और ये रोज़ी नहीं मिल पाएगी। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये लोग रोज़ी नहीं दे सकते हैं। कहीं बाहर जाइए या कहीं अच्छे जो है सो और बच्चे को शिक्षा दीजिए और पढ़िए लिखिए और तब जाके आप लोगों को जो है सो इस चीज़ से मुक्ति मिलेगा। लेकिन ये दोनों गांव को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारी बात पर इन्होंने अमल किया और अमल करने के बाद ये लोग जो है सो अपने अपने रोज़ी रोज़गार में गए। जो आज कुछ जो हद तक अभी तक दोनों गांव इतना मधुरता, इतना मित्रता, इतना रिश्तेदारी हो गया है जो लगता नहीं है जो मरगंग कौन है और मनियर कौन है, दोनों एक दूसरे में पिरोए हुए हैं। मैं
अब्दुल सलाम वकील साहब, मैं जो एक आपसे जो सवाल करने जा रहा हूँ वो मेरा सवाल ज़रा जटिल है। चूँकि क्या है, जो जब भी खास करके मोहम्मदपुर पंचायत में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है मरगंग नदी। तो आप चूँकि उस पार के रहने वाले थे, और ऐसा जब फ्लड आता था, बाढ़ जब आया करता था, तो उस पार समझिए मुख्य मार्ग से एकदम जो है सो टूट जाया करता था संपर्क। उस परिस्थिति में किसी का अगर तबीयत खराब हो जाए या कोई परिस्थिति विपत्ति अगर हो, तो उसमें जो है सो समझिए जो एकदम जो है क्रिटिकल सिचुएशन हो जाया करता था। लेकिन क्या है, जो आपने क्या हुआ, जो आपके प्रयास से, आपके जो है मेहनत से, आपके कर्मनिष्ठा के बदौलत ये मरगंग पार में एक पुल जो है पुल का निर्माण करा दिया गया। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपने जो है सो जो बोट जो बजाबता गिरा करता था, उसका आपने अपने दम पर, चूँकि आप एक वकील थे और जब डीएम साहब आए थे तो आपने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जो डीएम साहब मुझे आप जो है सो अरेस्ट करिए, लेकिन हर हाल में पुल बनना चाहिए। तो ये बताइए वकील साहब, जो ये सब प्रेरणा आपको कैसे, कहाँ से मिली? क्योंकि शिक्षा के माध्यम से, यह शिक्षा के माध्यम से, और हमने जिस गरीबी से अपना पढ़े हैं, और उस समाज में अशिक्षित ज़्यादा थी और आज भी है अशिक्षित। तो उस ज़माने में चूँकि मोहम्मद हसन साहब, उनको अल्लाह जन्नत नसीब दे, उनके ज़माना भी मैंने उनसे मैंने संघर्ष किया था। जब भाई आप मुखिया है, इस पंचायत के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप जो है सो उसमें एक पुलिया कम से कम आवागमन के लिए बना दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि उनके ज़माना में विशेष फंड नहीं था। फिर भी उन्होंने 11,000 रुपया डोनेट किए। डोनेट करने के बाद उससे क्या होगा, समुद्र में अगर मान लिया 4 को पत्थर फेंकने से समुद्र का थोड़े धार रुक इधर से उधर हो जाएगा, वो बह गया। उसके बाद पुलिया बना, पुलिया भी बह गया। तो हमने कहा कि संघर्ष ही जीवन है, जिसने संघर्ष किया वही परवान चढ़ा। और संघर्ष अगर करते हैं तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, जो क्या होगा, हमारे पीछे कौन आ रहा है, कोई नहीं, हम अकेले हैं तो अकेले अपना अपना चलते रहे अपने राह में। तो इसके माध्यम से मैंने संघर्ष के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हमने जो है से इस पर हम बहुत ज़रूरी समझा, और ज़रूरी समझकर इस पर हमने कदम उठाया। कदम उठाने के बाद हमने समस्तीपुर रहते थे, अभी भी हैं, तो समस्तीपुर से हर शनिचर को आते थे और आने के बाद अपने गांव का जायज़ा लेते थे, इस समाज का जायज़ा लेते थे, इस क्षेत्र का जायज़ा लेते थे। उसके बाद जो है सो हमने एक प्रेरणा दिल में आया, जो भाई विकास संघर्ष मोर्चा कमेटी गठन किया जाए, चूँकि अकेले से यह पुल का निर्माण होना असंभव है, चूँकि ये राज्य स्तरीय राष्ट्र स्तरीय है। तो यह चीज़ जो है सो सिंगल व्यक्ति से ये नहीं होगा। तो हमने विकास संघर्ष मोर्चा कमेटी गठन किया, विकास संघर्ष मोर्चा मरगंग पार कमेटी गठन किया। गठन करने के बाद उसी में कमेटी में किसी को अध्यक्ष पद का हम प्रभार लिए, उसके बाद उपाध्यक्ष को बनाए, उसके बाद कोषाध्यक्ष बनाए, उसमें मेंबरान बनाए। बनाने के बाद अपने जहाँ भी जाना हो, धरना प्रदर्शन करना हो, हम लोग अपने निजी खर्च से उस पर हम लोगों ने खर्च किया। और खर्च करने के बाद उसके बाद भी इस पर कोई तवज्जो नहीं आया नेताओं का। तो हमने यह अहद कर लिया कि भाई इसको जो है सो ये हम लोगों को जो है सो संवैधानिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन आवेदन। अगर उससे भी नहीं सुने तो उनको ध्यान को अपनी ओर और इस समस्या की ओर लाने के लिए उस समय जो है सो हमने बहिष्कार का कदम उठाया। बहिष्कार का कदम बहुत कठोर था, चूँकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिल के यह कमेटी गठन किया था। सबों ने इसको बहिष्कार का हम जो प्रस्ताव डाला, सबों ने हमारे कदम में कदम मिल के पीछे से चलने का काम किए।
तो विधानसभा का भी मैंने बहिष्कार किया और लोकसभा का भी बहिष्कार किया। तो वकील साहब ये मैं जो आपसे सुना जाए, हाँ, बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद एमपी की जो चुनाव थी, उपचुनाव, उसमें डीएम साहब और एसपी साहब दोनों आए। उस समय हमारे नदी में कुछ पानी थी, नाव चल रही थी। तो उस ज़माने में एसपी साहब और डीएम साहब नाव से पार हुए। पार होने के बाद बोले जे भाई आप लोग क्यों नहीं वोट गिराते हैं? तो हम लोगों का नारा था, जब पुल बिजली रोड नहीं तो वोट नहीं, पुल बिजली रोड नहीं तो वोट नहीं। हमको पुल बिजली रोड दीजिए, हम आपको वोट देने को तैयार हैं। हमारी बात को बड़ा गंभीरता से सुने। अगर हम बोले कि अगर आप लोगों को दिक्कत है, अगर आप लोगों को परेशानी है, जनता को कुछ नहीं कीजिए, हम दोनों हाथ बढ़ाते हैं, हमको अरेस्ट करके ले चलिए। चूँकि हम यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। चूँकि जीवन मेरा 60 साल का है और 60 साल के बाद बोनस लाइफ है, हाँ, और 60 साल के बाद मरने के बाद कीर्ति रह जाता है इंसान का, और जो करके जाइएगा उसी का वही रह जाता है। इसलिए हम अपना हाथ बढ़ाते हैं, आप हमको अरेस्टिंग कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा हुजूर अगर दिक्कत है, और नहीं तो हमको हमारे काम में सहयोग कीजिए। उन्होंने वादा किया कि आपका समस्या बहुत सटीक है और सही है, हम आपको हर कोशिश करेंगे कि इसमें योगदान दें। योगदान दिए और देने के बाद जो है तब संघर्ष के माध्यम से नवाड से यह पुल का निर्माण हुआ। और जो अभी एक गांव को दूसरे गांव से, यानी एक पंचायत दूसरे पंचायत, सुल्तानपुर पंचायत, पूर्वी सुल्तानपुर, ये पतसिया पश्चिम, पतसिया पूरब, तेतारपुर, मोहम्मदीपुर, बोचहा और अन्य जो पंचायत है, सभी पंचायत को मैंने जोड़ने का काम किया। अब फुल फ्लड भी अगर आ जाता है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं तो ऐसा हुआ है जो उस नदी में तो कुछ लोग डूब के भी मर गए हैं। उसी जगह जहाँ पुल बना हुआ, पढ़ने के लिए एक बच्ची गई थी, फैज सरदार की नतनी, हाँ, फैज साहब की नतनी गई थी पढ़ने के लिए, रिटर्निंग में आई और वो जो बांस का चचरी पुल था हम लोग बनाए थे अपने निजी खर्च से, और उस पर से स्लिप करके वहाँ पर गिर गई। उसी समय मैंने अहद कर लिया कि नहीं भाई, पुल का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। जो एक अभी वो बच्ची कलेक्टर भी बन सकती थी, नेता भी बन सकती थी, या कोई IAS अफसर भी बन सकती है, आज जो है उसको मैंने खो दिया। अगर इस पर अगर हम लोग अगर सटीक अगर मान के चलिए पहल नहीं करते हैं तो हम लोगों का जीवन बेकार है। इस उद्देश्य वहाँ से हमको प्रेरणा मिली जो बच्ची वहाँ पे डूबी। चलिए वकील साहब, आपके जो है सो प्रयास से मैं समझता हूँ जो आप, और सुनिए न, पुल ही नहीं, हमने अपने जीवन काल में जब मरगंग पार में बुत आधा ग्राम पंचायत, आधा उर्दू मकतब मोहम्मदीपुर में था, हम लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया जाता था। हम लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया जाता है। आप लोगों का वोट गिर गया, जाइए 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 जाइए। पहला मैंने कदम उठा के पहले बूथ ले गए। हाँ, SDO साहब आए हुए थे इंक्वायरी में, उनके माध्यम उस समय में हमको कहा गया था, व्यक्ति का तो नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन व्यक्ति ने बोला जो आपको हम गोली मार देंगे अगर बूथ उस पार जाएगा। लेकिन कहा जो मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बूथ के लिए हम संघर्ष करेंगे और ले जाएंगे। तो वहाँ पर मेरी सफलता मिली, राणा जी का सहयोग मिला। राणा जी के सहयोग के माध्यम से मान लिया ये जो है, मान लिया बूथ हम वहाँ पर ले गए। चूँकि हम राणा जी के सपोर्ट में थे, राणा जी, हम विकास चाह रहे थे, हम कोई नहीं चाह रहे थे जो हमको जाति चाहिए, प्रजाति चाहिए। हाँ, तो उस ज़माने में जो है सो हम राणा जी को सपोर्ट करते थे, तो राणा जी हमारी बात को सुनते थे और उसी माध्यम से मैंने बूथ ले गया। बूथ ले जाने के बाद जो है सो राणा जी सहयोग किए। उसके बाद जो है सो फील्ड बनाया। हमारा ये जो मैदानी हिस्सा स्कूल की ज़मीन थी, वो मैदानी जो हम नेशनल स्पोर्टिंग क्लब मैंने कायम किया, उसका मैंने सचिव थे, सेक्रेटरी थे। स्टूडेंटी लाइफ में मैंने सचिव था। उस ज़माने में कुछ हमारे समाज के लोग और बाहरी पंचायत के लोग वहाँ जो है सो 150, 200, 500 में उसका टेंडर लेते थे। टेंडर लेने के बाद हम लोगों का शोषण करते थे। हमारी माँ बहन, चूँकि शौच था नहीं उस ज़माने में, जाती थी वहाँ करने के लिए, तो उसके चुत्तर पर डंटा मारा जाता था, चुत्तर पर उनको डंटा मारा जा रहा था। हाँ,
तो हम लोग खून की आंसू रो रहे थे, लेकिन हम लोगों के पास उतनी सलाहियत, उतनी ताकत नहीं थी जो उनसे हम प्रोटेस्ट कर सके रूबरू। तो उस ज़माने में भी, समझे, उस ज़माने में भी हमने ये अहद किया जो भाई इसको फील्ड कायम किया जाए, ये इसको मैदानी हिस्सा बनाया जाए। तो हम लोगों ने बेचारे उपिंदर राय, बेचारे उपिंदर राय सिंहेश्वर जी, उनके भाई मनोरथ जी वहाँ पर थे, वन विभाग में ये उनके पीए थे, उनके माध्यम से वन विभाग को कन्वर्ट करके गजट कराया। गजट कराने के बाद मैदानी हिस्सा बनाया जो आज फील्ड के रूप में है। तो वकील साहब, मैं एक जो आपसे जो एक मुख्य सवाल करने जा रहा हूँ, चलिए वो तो देखा हुआ है, जो चूँकि आपने मेहनत किया और आपके समझिए कि आप वकील भी थे, कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, तो पुल बन गया। तो मैं चूँकि जो एक आपसे सवाल जो करने जा रहा हूँ, चूँकि यहाँ के जो जनता है, निवासी है, आप तो वकालत समस्तीपुर में कर रहे हैं, तो उनका दिली ख्वाहिश है जो इस पुल का नामकरण यानी आपके नाम पर, अब्दुल सलाम साहब के नाम पर किया जाए। तो उनके जो है इस पर जो है सो लोगों का जो है सो इरादा है, जुस्तजू है, ख्वाहिश है, तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, हमारा काम है नेकी कर दरिया में डाल। जनता का काम है, बुद्धिजीवी का काम है, जो क्या करेंगे। तो बुद्धिजीवी हम नहीं चाहेंगे जो अपनी नाम को नामकरण के लिए मैं प्रस्ताव डालूं। मेरा काम था, ऊपर वाला ने मुझे ये शिक्षा दिया था और त्याग दिया था जो तुम त्याग करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। हमको इस बात का खुशी है जो हमको सफलता मिली। पुल ही नहीं, बिजली भी लाए, रोड भी लाए, उसके बाद जो कब्रिस्तान का घेराबंदी मैंने किया। और जब जब मान लिया जाए यहाँ के जो भी प्रतिनिधि, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, विधायक हो, या मुखिया हो, या एबीसी हो, गलत कदम जहाँ पर उठता था तो हम उसका प्रोटेस्ट हमेशा किया है और करेंगे। क्योंकि आपको जो मैंने अपने नज़रों से देखा है, मैं भी इसी इलाके का हूँ, तो आपके बारे में ऐसा कहा जाता है या मैंने देखा है कि आप हमेशा धारा के प्रतिकूल चलते हैं और आप जो है साहसी व्यक्ति हैं। तो वकील साहब, ये जो सवाल का आप ज़रा थोड़ा जवाब दीजिए। जो चूँकि एक समय ऐसा था जो सभी वर्कर, चूँकि एक समीकरण हुआ करता था और आप समीकरण के विपरीत जाया करते थे। आपका संबंध राणा गंगेश्वर सिंह जो एमएलसी रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उनसे भी अच्छा रहा है। ज़रा इस पर अपना प्रतिक्रिया दीजिए। उस ज़माने में हम विद्यार्थी लाइफ, माने उस समय लॉ कंप्लीट मैंने किया था ही, तो हमको इस राणा जी के साथ जोड़ने में कामदेव सिंह का मदद मिला और कामदेव सिंह के माध्यम से राणा जी के यहाँ हम संपर्क में गए और उनके साथ जुड़ा। उनका विचार, उनका भाव, उनका संघर्ष हमको अच्छा लगा। जो भाई ये सोशल वर्कर हैं, इनके साथ रहने से, इनको मदद करने से ये क्षेत्र का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। और इनमें हर चीज़ का कैपेसिटी है, बोलने का, कलम में भी ताकत का, उनमें मान के चलिए क्या कहें, बहुत सी शक्ति उनमें हम अपने हृदय से उनको पाया। तो हमने अपना निर्णय ले लिया कि नहीं भाई, राणा जी को, चूँकि जितनी भी मुस्लिम जाति थे, खास के पूरे बिहार का कहिए या ये इस विधानसभा क्षेत्र का कहिए या मोहम्मदीपुर पंचायत का कहिए, ये सब मान के चलिए जो है सो माई समीकरण में थे। हम उस ज़माने में ये राणा जी के साथ थे। राणा जी जो थे समता पार्टी कायम किए थे, और समता पार्टी कायम करने के बाद ताजपुर में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार आए थे, उसमें हम लोग भी गए थे। और इनको जो है सो ये कांग्रेस में थे, कम्युनिस्ट में भी थे, तो उनको जो है सो हम लोगों ने वहाँ पर उनको ज्वाइन कराया। और ज्वाइन कराने के बाद इनके साथ हम लोग ने विलय कर गए। और उस ज़माने में भी 2-3 बार वो बेचारे हारे कम वोट से। और सत्ता का लाभ जो रहता है वो नाजायज अपना लाभ लेता है। नहीं तो सेकंडे चुनाव ये जीत गए थे, ये सेकंडे चुनाव जीत गए थे, लेकिन जनता अंतिम में मान लिया जाए उनको ये मौका मिला और ये जीते। और जीतने के बाद जैसे हाई स्कूल जो हमारे फील्ड में जो बना हुआ अमरगंज पार में, उनके माध्यम से है, बिजली भी उनके माध्यम से है, पुल में भी सहयोग किए हैं, ऐसी बात तो नहीं है, पुल में भी सहयोग किए हैं, रोड बना हुआ उनका है। हाँ, उसके बाद जहाँ तहाँ पूरे विधानसभा में जो पुल है और सब जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है,
हर जगह इन्होंने विकास का काम किए हैं, तो इसलिए उनसे हम संतुष्ट थे। चलिए। इस बार भी जो चुनाव हुआ है, सारे समीकरण जो है ये आपको कह रहे हैं जो है सो ये माई समीकरण में थे, खास के मुस्लिम जाति। लेकिन हमने जो है सो बीजेपी की सपोर्ट किया, राजेश सिंह को व्यक्तित्व पर सपोर्ट किया। जो राजेश सिंह इनर्जेटिक व्यक्ति है, ये विकास पुत्र हो सकता है। चूँकि एजिया देवी को हम 5 साल देख चुके, एजिया देवी से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वोट ले जाना है और किडनैपिंग करके, और उसके बाद फिर 5 साल के बाद मिलेंगी। इसलिए नहीं भाई, हमने निर्णय लिया जो राजेश सिंह को सपोर्ट करो, और राजेश सिंह को अगर वोट देंगे तो विकास की ओर ज़रूर ले जाएंगे। और बेचारे को जहाँ तक हो रहा है अपने विकास के लिए जनता की बात, खास के मोहद्दीनगर में रह के एक ऐसा एमएलए जो हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में रह के जनता की आवाज़ जहाँ तक हो सुनते हैं, सुनने के बाद निदान करने का काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ उनसे भी मेरा अनुरोध है, जो हम मरगंग पर जहाँ बसे हुए हैं पूर्वी क्षेत्र में एक पुलिया का आवश्यकता है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। अगर वो पुलिया अपने माध्यम से अगर राजेश बाबू अगर बना देते हैं तो हो सकता है जो भविष्य में हम लोगों को नाव की ज़रूरत नहीं हो और फुल फ्लड भी होगा तो हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगा। चलिए, अच्छी बात है। वकील साहब, एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ, चूँकि यहाँ क्या अब भी जो है सो खास करके मोहम्मदीपुर पंचायत का जो मांग है और लोगों का सपना है, या कहिए राणा गंगेश्वर बाबू का भी सपना है कि मोहम्मदीपुर पंचायत में ब्लॉक हो, तो इस पर आपका क्या राय है? हमने बोले हैं ना, जो राणा जी के समय से ही हम लोग इस ब्लॉक का जो है सो ये संघर्ष किया, राणा जी भी संघर्ष किए। अब जो वर्तमान मान के चले विधायक और माननीय नित्यानंद राय जी गिरिराज मंत्री भारत सरकार हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है, ये 8 पंचायत का एक समूह है और दियारा क्षेत्र है, और दियारा क्षेत्र को अगर विकास की दृष्टि से अगर ये लोग देखना चाहते हैं तो ब्लॉक का निर्माण जो 5 साल में 2 साल में होना 2 महीना में कर दें, उनको बहुत बहुत बार हम लोग धन्यवाद देंगे, और ऊपर वाला भी उनको जो है सो फिर दोबारा जिताएंगे। वकील साहब, आप जरा जो है सो युवाओं के लिए कुछ संदेश आपके लिए है तो दीजिए। हाँ, युवाओं के लिए संदेश, देखिए इस पंचायत या इस क्षेत्र या बिहार, शिक्षा जब तक ग्रहण हमारे युवक नहीं करेंगे डेवलप नहीं करेगा। इसलिए हम युवाओं से अनुरोध करते हैं, युवतियों से अनुरोध करते हैं जो शिक्षा को शिक्षा के रूप में पढ़ें। डिग्री लेकर वो शिक्षित नहीं है। इसलिए बिहार का जो भी व्यवस्थित चीज़ है, साइकिल का योजना, खिचड़ी का योजना, या मान के चलिए अन्य पोशाक योजना या अन्य योजना, यह शिक्षा का एक शिक्षा की ओर प्रेरित किया जाता है, जो तुम शिक्षा की ओर आओ और तुमको हम शिक्षा देंगे। लेकिन यहाँ के जितने भी शिक्षकगण हैं, वो जितने भी शिक्षकगण हैं शिक्षा देते नहीं हैं। यह लोग जो है रोजी रोटी समझ लिया है शिक्षा को, और रोजी रोटी समझ के महीना पूरा तनख्वाह मिल गया, बात खत्म है। बच्चों को काहे के लिए शिक्षा देंगे, और बच्चे भी वैसा ही जो काहे के लिए शिक्षा लेंगे। ऐसी स्थिति रहेगी तो हमारे बाद चीन जो है सो आज़ादी लिया है, आज चीन हमको आंख दिखा रहा है। अब भारत जो है पहले आज़ादी लिया है, आज उसके सामने हम बौना बने हुए। अगर यह शब्द अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि भारत सरकार हम पर जो है सो कोई कटु शब्द या कोई देशद्रोही का मुकदमा हम पर कर देंगे। लेकिन सच्चाई को छिपा नहीं सकते हैं। हाँ, जब तक नेता जनता ईमानदार नहीं होगा तब तक इस देश का, इस बिहार का, इस राज्य का, इस क्षेत्र का, इस पंचायत का, इस गांव का विकास नहीं होगा। गांधी जी का यह सपना था जहाँ विकास हर घर घर पहुँचे, शिक्षा हर घर घर पहुँचे,
लेकिन रास्ते ही में 10%, 5%, 2%, 10% या इस तरीके से इस तरह से किया जाता है। एक अगर मान लिया जाए पूर्व में जो है सो अंग्रेज जो बिल्डिंग बनाया जैसे कि तैसे, हम अगर आज बिल्डिंग बनाते हैं कोई भी सरकारी योजना से 2 साल में ध्वस्त हो जाता है। वकील साहब, एक जो है सो एक अहम सवाल, चूँकि आपके सेंटिमेंट यानी भावना से जुड़ा हुआ है, अभी जो आप उस पुल होके जो आपके अध्यक्षता में जो बना, आपके मेहनत परिश्रम से, आपके योगदान से बना, अभी आप उस होके गुजरते होंगे तो आपको कैसा अनुभव होता होगा? हम तो भाई रामता जोगी बहता पानी, अगर हमको यह लालच रहती तो इस बार चुनाव नहीं, उस पुल के संघर्ष के माध्यम का हवाला देकर हम चुनाव लड़ते। तो चुनाव हम क्यों त्यागा? ये जानते हैं कि जनता न यहाँ ईमानदार है, न जनता ईमानदार है, न नेता ईमानदार है। यहाँ जो है सो मान लिया जाए अवैध जो भी कार्य करता है, अवैध जो भी होता है उसका ये यहाँ पर जो है पूछ है, दलालों का पूछ है। तो उसमें हम जाएं अपना जौ के साथ घुन पिसाने के लिए, इसलिए मैंने अलग है। और पुल जहाँ तक है, पुल बना है सबके सहयोग से बना है। हमारा मान लिया जो सोच था उसमें सोच के माध्यम से बना है। हम भी चलते हैं, पूरा समाज जिस समय चलता है तो हमारा दिल बागो बाग हो जाता है जो भाई 10 पंचायत का लोग जो है इस पुल पर चलता है। तो वही मेरा कीर्ति है, वही मेरा उपदेश था जो भाई पूरे समाज एक साथ रहे, एक साथ चले, एक साथ रहें। और आवागमन में जो भी कठिनाई था वो समाप्त हो गया और लोग आना जाना करते हैं और हमको भी संतुष्टि है। चूँकि वकील साहब ऐसा मैं देखता हूँ, चूँकि आप जब भी यहाँ रहे तब भी आपने जनता का सेवा किया, अभी आप समस्तीपुर कोर्ट में रह के अभी आप वकालत कर रहे हैं, तो भी देखता हूँ कि इस क्षेत्र के जो भी ज़रूरतमंद जाते हैं उनको भी आप जो है सो जहाँ तक है सेवा आप देने का काम करते हैं। तो ये आपके जो रगों रगों में सेवा 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 जरा जो भरा हुआ है, इस पर थोड़ा आप कुछ बोलिए। देखिए, गांधी जी बैरिस्टर थे और उनको पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ जनता भूख से मर रहा था। उस ज़माने में शिक्षा की कमी थी, भोजन की कमी थी, लेकिन उस वक्त जो है गांधी जी आधा धोती पहने आधा धोती ओढ़े। उनको यह लालच नहीं था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने देश का सेवा किया, उसी तरीके से हम समाज का सेवा करते हैं। चलिए ठीक है, समाज का सेवा करते हैं, देश का सेवा करते हैं, राज्य का सेवा करते हैं। आज कोई गलत करता है तो उसका हम मान लिया जाए विरोधाभास हमारा निकलता है। अगर इससे अगर कोई भी नेताओं को अगर मान के चलिए अगर इससे कष्ट है तो कष्ट अपना करता रहे, अपना सुधार लावे कि हमको क्या करना है, जनता के पीछे क्या करना है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जनता यह पीछे है उसका जैसे मान के चलिए यहाँ क्या है इस देश में, इस राज्य में, इस बिहार जाति। जब तक जाति बंधन नहीं टूटेगा, जब तक जाति बंधन नहीं, ये शराब है, एक शराब एक्ट अभी बना ना 30A एक्साइज एक्ट, उसी तरीके से ये शराब है, जहर है, ये जातीय दवा को पिला दिया जाता है। और जो अच्छे व्यक्ति है वो नहीं आ पाते हैं, जो गलत व्यक्ति है वो जो है सो MP MLA या अन्य मान के चलिए जो है सो चुन के आते हैं। तो जब तक शिक्षा नहीं होगा, सही शिक्षित नहीं होगी यहाँ की जनता, तब तक जो है जातीय वाद विवाद में फंसकर, हिंदू मुस्लिम में फंसकर आपस में उलझते रहेंगे और इस देश का विकास अवरोध रहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है जनता से, मेरा अनुरोध है नेताओं से, मेरा अनुरोध है देशवासियों से, मेरा अनुरोध है राज्य से, मेरा अनुरोध है जनताओं से, मेरा अनुरोध है पंचायत से, जो जातीय वाद विवाद को से ऊपर उठकर जो अच्छे व्यक्ति हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो पंचायत का जो है विकास हो, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो। यहाँ तो है जो भाई राम राम जपना पराये माल अपना। अगर इस तरह का अगर नेताओं में भावना रहेगा तो देश ने विकास किया है न करेगा। चलिए वकील साहब, आप जो है यहाँ तक आए और अपनी बात जो रखे, तो एक अंत में अगर आपके दिल में अगर और भी कुछ बोलिए ना, तो हर प्रश्न का हम जवाब पर भी जो है अगर कुछ ख्वाहिश है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो शॉर्ट में जरा दीजिए।
मैसेज तो मैं देना चाहता हूँ यहाँ के खास के जनताओं को। अभी जो है तत्काल में पंचायती चुनाव का बिग बुल फूका गया है, 12 तारीख को चुनाव होगा। तो जनता को ही निर्णय लेना है, हमको बोलने से न आगे होगा न पीछे होगा। हाँ, तो जनता से अनुरोध है जो अच्छे व्यक्ति हैं, कर्मठ हैं, जो आपके दुख सुख में हैं, रहेंगे। चूँकि आप तो बाहर से कैंडिडेट को नहीं लाइए, प्रत्याशी को, जो है इस पंचायत में आए हुए हैं। हाँ, आएंगे, नॉमिनेशन करेंगे, तो जो व्यक्तित्व जिसके पास हो, लोकप्रियता हो, जनता का भावना रखता हो, जनता के विकास के लिए सोचे, जनता के बच्चों के शिक्षा के लिए सोचे, हम चाहेंगे जे भाई आप लोग उनको मदद कीजिए, जे ताकि आपके पंचायत जो है सो आगे की ओर विकास करे। चलिए ठीक है वकील साहब, आप जो आए अपनी बात रखे, आपका मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। जी, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने अपने चैनल के माध्यम से हमको जो है सो बुलाए, और बुलाने के बाद आपने जो हमसे इंटरव्यू लिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एक बुद्धिजीवी है, इंग्लिश MSc है, MA हैं, और अच्छी इंग्लिश में आपका भी वक्ता है, और आप जुझारू हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने जैसे इस पंचायत से लेके इस क्षेत्र तक हमसे जुड़िए, और जुड़ने के बाद जहाँ तक हो लीगली हमसे सलाह लीजिए। दलाली से हटिए, कलाली से हटिए, चोरी से हटिए, बेईमानी से हटिए। ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी रहेगा कहीं भी आप रहिएगा। हाँ, चूँकि आप हमारे बारे में जानते हैं, जो भाई कोई ऐसे पैर से मिसलता तो हम मिसल जाते, लेकिन शिक्षा हमारे पास था। इसके माध्यम से हमारे बाप दादा ने अफसर थे, एक मजदूर वर्ग या एक बिजनेसमैन छोटा मोटा थे, उस माध्यम से मान के चलिए हमने अपने आप को पैदा किए। बल्कि यहाँ तक नहीं, अपने परिवार में भी, आज के डेट में अपने परिवार में भी हमारे ये टीचर बनाया शिक्षा के माध्यम से, अपने डॉक्टर नईम अख्तर के वाइफ को। उसके बाद आप अपने बच्चों को, आज हमारे बच्चा जो है एक इंजीनियरिंग कॉलेज कलकत्ता जो है उसमें मैंने शिक्षित है, एक बच्ची MSc है, एक बच्ची जो है B.Ed करके MSc है, एक बच्ची ये लाइब्रेरियन है। तो आप अपने पूर्वज का एक दाना, 1 इंच ज़मीन भी नहीं बेचा अपने मेहनत से। यह भी नहीं है जो ठगा, ईमानदारी पूर्वक, जो तो 2 रुपया है, 2 रुपया में हमको ये कार्य करना है। और करके अभी मेरीन इंजीनियरिंग कॉलेज कलकत्ता में अपने बच्चों का मैंने एडमिशन कराया है। मात्र हमको 12 घंटा टाइम मिला, लेकिन ऊपर वाला का मेहरबानी था, पैसा किसी तरीके से व्यवस्था करके उसको एडमिशन कराया। तो मेरा अभी सगल यही है जो बच्चों को भी आगे बढ़ाया, इस समाज